नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से मौन है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के उस रहस्यमयी द्वार की जिसके पीछे क्या है कोई नहीं जानता। कल्पना कीजिए, एक विशाल मंदिर जिसकी दीवारों में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं, और उसी मंदिर के गर्भ में एक ऐसा द्वार है जिस पर कोई ताला नहीं, कोई जंजीर नहीं, फिर भी वह बंद है। उस द्वार के सामने खड़े होकर समय जैसे थम जाता है। बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और इतिहासकार वहां आए, लेकिन लौट गए। उन्होंने अपनी सारी तकनीक लगा दी, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। सोचिए, ऐसा क्या है उस द्वार के पीछे? क्या कोई अनमोल खजाना है, या कोई ऐसा ज्ञान जिसे संभालने की शक्ति आज के इंसान में नहीं है? यह मौन हमें डराता भी है और अपनी ओर खींचता भी है। यह हमें एहसास दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी तर्क की सीमाओं से बहुत परे हैं। उस द्वार की चुप्पी में एक गहरा संदेश है। क्या हर रहस्य को उजागर करना जरूरी है? कभी कभी कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। चलिए आज मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास गौरवशाली है। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि समय का एक जीता जागता संग्रहालय है। त्रावणकोर के शाही परिवार ने पीढ़ियों तक इस मंदिर की सेवा की और अपनी संपत्ति भगवान विष्णु को समर्पित की। सदियों तक यह रहस्य दुनिया की नजरों से छिपा रहा। लोग मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मंदिर के नीचे बने तहखानों में कितना बड़ा खजाना और कितने गहरे रहस्य दफन हैं। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तहखानों को खोलने का काम शुरू हुआ। 5 तहखाने खुले। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियां सामने आईं। असली मोड़ तब आया जब टीम छठे तहखाने वॉल्ट बी के पास पहुंची। वॉल्ट बी का दरवाजा बाकी तहखानों से बिल्कुल अलग था। इस पर 2 बड़े नागों की आकृतियां थीं, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। इसे खोलने की हर कोशिश नाकाम रही। ये दरवाजा अब सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रहस्य बन चुका है। वॉल्ट बी का रहस्य उसके निर्माण में ही छिपा है। माना जाता है कि इसे नागबंधम या नागपाशम नामक एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया से बंद किया गया है। दरवाजे पर बने 2 सर्प केवल कलाकृति नहीं, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा के प्रतीक हैं जो दरवाजे की रक्षा कर रही है। मान्यता है कि इसे खोलने का एक ही तरीका है, गरुड़ मंत्र का शुद्ध उच्चारण। लेकिन यह आसान नहीं है। साधक को अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्तर का होना चाहिए। चेतावनी है, अगर दरवाजे को बलपूर्वक खोलने की कोशिश की गई तो भयानक आपदा आ सकती है। कुछ वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास नहीं मानते। वे इसे ऊर्जा क्षेत्र या सोनिक लॉक मानते हैं। शायद दरवाजे को एक विशेष ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से लॉक किया गया हो। गरुड़ मंत्र शायद वही ध्वनि संकेत है जो इस लॉक को खोल सकता है। यह दरवाजा तंत्र, मंत्र और विज्ञान के संगम पर खड़ा है। क्या मंत्र केवल शब्द हैं, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने के कोड? तांत्रिक ग्रंथ और गुरु कहते हैं, वॉल्ट बी का दरवाजा केवल बाहर से नहीं, चेतना के स्तर पर बंद है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे वही खोल सकता है जिसकी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी हो। तंत्र में ऊर्जा और चेतना को अलग नहीं माना जाता। वॉल्ट बी को बंद करते समय सिद्ध साधकों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच बनाया। इसे केवल उससे उच्च स्तर की चेतन ऊर्जा से ही खोला जा सकता है, जैसे एक पासवर्ड जो चेतना की विशेष अवस्था से बनता है। हम हमेशा समाधान बाहर खोजते हैं, लेकिन कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबी हमारे भीतर होती है। वॉल्ट बी यही याद दिलाता है। शायद दरवाजा इसीलिए बंद है क्योंकि हम अभी तक उस लायक नहीं बने हैं।
असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। असली खजाना चेतना की उस अवस्था को पाना है। अब सोचिए, क्या वॉल्ट बी का दरवाजा एक टाइम लॉक हो सकता है? एक ऐसा ताला जो किसी चाबी से नहीं बल्कि एक निश्चित समय पर ही खुलेगा। हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान और समय की गणना में माहिर थे। हो सकता है उन्होंने दरवाजे को एक खगोलीय घड़ी से जोड़ दिया हो। ब्रह्मांड में हर चीज एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। शायद गरुड़ मंत्र एक सोनिक कोड है जो तभी काम करेगा जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक विशेष स्थिति में हो। मतलब सही मंत्र सही व्यक्ति द्वारा सही समय पर ही ताला खुलेगा। 3 स्तरीय सुरक्षा, ध्वनि, चेतना और समय। हमारे पूर्वजों ने शायद यह अनुमान लगा लिया था कि भविष्य में मानवता उस रहस्य को संभालने के लिए तैयार होगी। उन्होंने दरवाजे को समय के हाथों में सौंप दिया। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वॉल्ट बी हमें सिखाता है कि कुछ चीजों के लिए इंतजार करना ही सही होता है। हर चीज का एक सही समय होता है। वॉल्ट बी का दरवाजा सिर्फ एक भौतिक अवरोध नहीं, हमारी मानवता पर एक प्रश्न है। क्या हम उस रहस्य को जानने के योग्य हैं? हम ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या हम समझदार भी बने हैं? सोचिए, अगर उस दरवाजे के पीछे असीमित ऊर्जा या ज्ञान हो, तो क्या हम उसका सही उपयोग करेंगे या उसे हथियार बना लेंगे? हमारा इतिहास गवाह है कि हमने शक्ति का अक्सर दुरुपयोग किया है। यह दरवाजा शायद इसीलिए बंद है क्योंकि वह हमारे लालच और नासमझी से उस रहस्य की रक्षा कर रहा है। यह हमें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां ज्ञान के साथ विवेक और शक्ति के साथ करुणा हो? शायद वह दरवाजा तब खुलेगा जब हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे और मानवता एक परिवार की तरह सोचना शुरू कर देगी। वॉल्ट बी का रहस्यमयी दरवाजा केवल एक बाहरी दरवाजा नहीं, हमारे भीतर के दरवाजे का प्रतीक है। हम सबके अंदर एक ऐसा दरवाजा है जिसके पीछे हमारी असली क्षमता और अनंत संभावनाएं छिपी हैं। जैसे वॉल्ट बी को खोलने के लिए चेतना की शुद्धि चाहिए, वैसे ही हमारे भीतर के दरवाजे को खोलने के लिए आत्मज्ञान और आत्म मंथन चाहिए। हमें अपने मन के शोर को शांत करना होगा, अपनी नकारात्मक भावनाओं के नागों से लड़ना होगा। जब हम अपने भीतर के इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। वॉल्ट बी का बाहरी रहस्य हमें भीतरी खोज के लिए प्रेरित करता है। सबसे बड़ी खोज खुद की खोज है। अगली बार जब आप वॉल्ट बी के बारे में सोचें, तो अपने भीतर झांकिए। ताला भी आपने ही लगाया है, चाबी भी आपके ही पास है। वॉल्ट बी के पीछे क्या है? सच तो यह है कि कोई नहीं जानता, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कुछ चीजें अनजानी ही अच्छी लगती हैं। वॉल्ट बी का रहस्य हमें विज्ञान और तर्क से परे आस्था और संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज को जानना या उस पर कब्जा करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों का दूर से सम्मान करना भी सीखना चाहिए। यह रहस्य हमारे अहंकार को तोड़ता है। हम सब कुछ नहीं जान सकते। कभी कभी जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी होता है सही सवाल पूछना। वॉल्ट बी हमें आध्यात्मिक खजाने की ओर ले जाता है। इसका असली मकसद शायद हमें कोई खजाना देना नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाना है। तो इस रहस्य को महसूस करें, इसके मौन को सुनें और अपने भीतर के दरवाजे पर काम करें, क्योंकि असली खजाना तो हम पहले ही पा सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह बंद दरवाजा हमें ऊर्जा, चेतना और समय के रहस्यों की झलक दिखाता है। ये बताता है कि हमारी धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमारी अगली यात्रा एक ऐसी ही जगह की होगी जहां देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक झील की जो हजारों मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। मानसरोवर झील। कहा जाता है
यहाँ डुबकी लगाने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये पृथ्वी का केंद्र है, जहाँ धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की गोद में बसी यह झील सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगली बार हम मानसरोवर के रहस्यों की यात्रा पर चलेंगे, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।